तख्ता पलट से 54 साल पहले बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने सीरिया की सत्ता हासिल की थी। इसी तख्ता पलट की वजह से 24 सालों तक राज करने के बाद उनके बेटे के हाथों से सत्ता चली गई। हालात तो यहां तक आ गए कि सीरिया के राष्ट्रपति की जान पर बनाई। अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन मदद न करते तो शायद असद का परिवार सहित नरसंहार हो जाता। लेकिन असद को उम्मीद थी अपने दोस्त ईरान से। पिता हाफिज अल असद के दौर से ईरान और असद परिवार में बेहद नजदीकी रिश्ते रहे। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से ईरान ने सीरिया और असद को गृह युद्ध में छोड़कर खुद को किनारे किया, इस पर विदेश मामलों के जानकार भी हैरान हैं। आखिर इसकी वजह क्या रही, यह हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बीते कुछ हफ्तों से ईरान तेजी से अपने कर्मचारियों और कुद्स फोर्स के सैन्य अधिकारियों को सीरिया से निकाल रहा था। ईरानी सरकार जल्दी से जल्दी अपनी उपस्थिति सीरिया से कम करने की कोशिश में लगी थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीरिया और ईरानी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट भी पब्लिश की। यह सब सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना और विद्रोहियों की बीच भीषण लड़ाई के ठीक बीच हुआ। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि कुद्स फोर्स के 2 शीर्ष जनरल सीरिया छोड़कर इराक भाग गए। ईरान ने अपने राजनयिक कर्मचारियों, उनके परिवारों और नागरिकों को भी सीरिया से निकाला। दमिश्क स्थित दूतावास के आदेश पर ईरानी नागरिक सीरिया से निकल गए। कुछ लोग तेहरान के लिए विमानों से रवाना हुए, जबकि कुछ लोग सीरियाई बंदरगाह लताकिया की ओर गए। सीरिया में असद सरकार को ईरान का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन विद्रोहियों के बढ़ते प्रभाव के बाद ईरान अपने लोगों को वहां से निकालने लगा। जब असद परिवार के हाथों से कंट्रोल चला गया तो ईरान ने भी सीरिया छोड़ दिया। रिपोर्ट में ईरानी विश्लेषक मेहंदी रहमती के हवाले से कहा गया है कि सीरियाई सेनाएं लड़ना नहीं चाहती। ईरान भी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता, जबकि पहले उसने असद को सैन्य सहायता दी थी। सीरिया को संभालना ईरान के लिए मुश्किल है। ईरानी सेना सीरिया का इस्तेमाल हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाने के रास्ते के रूप में करता रहा है, लेकिन फिलहाल सैन्य अभियानों के जरिए भी उसके लिए सीरिया पर नियंत्रण करना मुश्किल है। इससे यह भी लगता है कि ईरान ने असद को समर्थन देने के अपने रुख में बदलाव किया है। बता दें कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची हाल ही में सीरिया पहुंचे थे और असद को ईरान का पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया था। एक तरफ ईरान अपने लोगों को सीरिया से निकालने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ भरोसे का आश्वासन भी देता रहा। इससे यह भी लगता है कि ईरान ने असद को समर्थन पर स्पष्ट नहीं पर अपने रुख में बदलाव तो जरूर किया है। अब जब सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है, विद्रोही सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, ऐसे में ईरान की सीरिया में क्या भूमिका रहेगी, इस पर दुनिया भर की निगाहें होंगी। जाते जाते आपको उन तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं जब विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के आवास पर कब्जा कर लिया।